भारत यात्रा, कभी छाले और कभी छतरी। तो इसी तरह से भारत यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी पैरों में छाले पड़ रहे हैं तो कभी बारिश आती है तो छतरी खुल जाती है, और जिनके पास छतरी नहीं है तो वो इस तरह से भी, आप देखिए, भीगते हुए भी इस तरह से भी यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए एक बार ज़रा तस्वीर आप दिखाइए, तस्वीरें दिखाई। जिनके पास में छतरियां हैं उन्होंने छतरियां अपनी खोल ली है। बारिश है, केरल की बारिश इसी तरह से होती है, स्लो स्लो करके बारिश होती रहती है। तो ये आप देख रहे हैं भारत यात्रा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने कुछ एक तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जो भारत यात्री थे उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, और आज जो है वो छतरियाँ खुल गई है। तो छाले और छतरी, ये भारत यात्रा का अलग ही जो है वो एक रूप देखने को मिल रहा है। इस चीज़ का भी एक अलग आनंद है। जब तक हम कष्ट सहेंगे नहीं तो कष्टों को दूर कैसे करेंगे। हाँ। इस यात्रा यूरोपीय हॉर्न में जब तक हम आहुति नहीं देंगे, कष्टों की आहुति नहीं देंगे, हम इससे पहले जो यात्रा हुई थी उसमें तो लोगों ने बहुत कुछ कष्ट सहा था। जब तक इस राजनीतिक आयोजन को हम जन आंदोलन नहीं बना देते हैं तब तक ये कष्ट हमें फूलों की तरह लगेंगे और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। इससे पहले भी हमारी कई यात्रा हुई है, चाहे बारिश आए या तूफान आए, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए ढोल नगाड़े जो हैं वो ढोल नगाड़े भी पहुंच गए हैं, और ढोल नगाड़े भी यहाँ पर, बारिश है लेकिन ढोल नगाड़े बजेंगे, और ढोल नगाड़े बजेंगे तो जाहिर तौर पर बारिश पड़ेगी लेकिन वो अंदर से गर्मी आएगी। ढोल नगाड़े के बीच में बारिश, और बारिश ये आपको देखिए अलग ही जो तस्वीर बनी भारत यात्रा की, ये अलग ही तस्वीर है। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी छाले पड़ रहे हैं तो कभी छतरी खुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी छाले कभी छतरी, ये सही बात है। लेकिन एक उत्साह, उमंग या जज्बा राहुल गांधी जी के प्रति, देश के प्रति जो है वो रुकने वाला नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है कि राहुल गांधी जी के साथ इस भारत को जोड़ेंगे, तो उस भारत को जोड़ने के लिए चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, हम इसमें रुकेंगे नहीं। हमने कश्मीर तक बिना रुके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे छाले पड़े चाहे तूफान आए, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारत यात्रा कभी छाले पड़ते हैं तो कभी छतरी खुलती है। देखिए, आंधी आए, तूफान आए, हाँ। शोले आए या पानी आए, हाँ। ये यात्रा राहुल गांधी जी की रुकने वाली नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये खत्म होएगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं और उसी तरीके से यहाँ की जनता, यहाँ का सैलाब उनके साथ चल रहा है। इतना प्यार केरल के लोग दिखा रहे हैं। बूढ़ी औरतें, नौजवान, बच्चे उनके साथ चल चल के फोटो खिंचवा रहे हैं। और तो देखिए राहुल गांधी जी जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों से मिलने के लिए रुके हैं, और पूरी एक जो है वो भीड़ है। और आप देखिए कि कैसे जैसे ही एम्बुलेंस आती है तो कैसे लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अपने से रास्ता बनाते हैं एम्बुलेंस के लिए, और एक और एम्बुलेंस। तो ये आप देखिए साउथ में एम्बुलेंस भी जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जो है वो सड़कों पर है, और इसीलिए कल भी हमने आपको दिखाया था एक साथ 7 एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन उसको भी केरल के लोगों के सहयोग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 3 मिनट के अंदर, यहाँ की पुलिस का जो सिस्टम है वो भी बड़ा शानदार है। इस बात की जो है वो तारीफ करनी चाहिए कि जो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर हम कई बार देखते हैं एम्बुलेंस जो है फंस जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर जो स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार उन चीज़ों को भी जो है वो निकाल रहे हैं। और आप तस्वीरें आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लगातार भारत यात्रा का एक अलग ही रूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और मैं तस्वीरें थोड़ा पीछे तक आपको दिखाऊंगा। हाँ, यू आर गोइंग समवेयर? हाँ, सो देखिए ये देखिए, ये कहीं पर जा रहे थे, ये भी कोई यात्री हैं, और इधर दिखाइए ये भी कोई यात्री हैं जो अपना ड्यूटी पर या कहीं पर काम पर जा रहे हैं, लेकिन यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, इसलिए रुक करके राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो ये एक अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। बारिश पड़ रही है और फिर लगातार ढोल के नगाड़े भी बज रहे हैं। बारिश पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन हमारा जो है संघर्ष है यूं ही जारी रहेगा सड़कों पे ही, और कन्याकुमारी से कश्मीर हम लोग जाएंगे। और जो हमारी जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो पार्टी की जो चीज़ें, हाँ, तो देखिए आप एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए,
मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत ही की थी कि कहीं छाले और कहीं छतरी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर छतरी नहीं मिली वहाँ पर ये पत्ता सही। देखिए, प्रकृति के साथ प्रेम हो तो प्रकृति आपके संरक्षण के लिए सब कुछ करती है। हाँ। हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक जगह भीगे, फिर आगे बढ़े, फिर बारिश तेज हुई, रुक गए, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था आगे बढ़ने का। फिर ये छतरी दिखाई दी जो प्राकृतिक छतरी है, और हम लोगों ने इसको तोड़ा लिया और तब से लेके चले आ रहे हैं, कहीं रुके नहीं, बचे हुए भी हैं। तो ये प्रकृति का संरक्षण है, प्रकृति हमारे साथ है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। देखिए, आप अगर नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि केशव चंद यादव इनका नाम है और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और अभी हाल के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और मैं भी पीछे रह गया था, मैं एक लिफ्ट लेकर के आया हूं क्योंकि ये यात्रा को कवर करना हम लोगों को। तो ये पीछे से जो है वो इसी तरह से पत्ते लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, ये एक अलग चीज़ है कि कोई बड़े लेवल का नेता है, कोई टॉप लीडरशिप जो है वो सब लोग भी यात्रा में हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई लग्जरी तरीके से जो है वो इस यात्रा को किया जा रहा है कि चलिए बारिश शुरू हो गई है या किसी के पैर में दर्द हो गया है तो गाड़ियों में बैठ जाते हैं, बसों में बैठ जाते हैं। पैरों में छाले होंगे, संघर्ष होंगे, ये तो संघर्ष का रास्ता है। देश को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये काफिला चला है, भारत के अंदर जो नफरतवादी राजनीति खड़ी की जा रही है, भारत के अंदर जो हिंसा की राजनीति खड़ी की जा रही है, रोजगार और किसानों के सवाल पर, मजदूरों और महिलाओं के सवाल पर बात न करके जो इस देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ जो ये यात्रा है। अच्छा केशव जी, आप बखूबी समझते हैं पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स के साथ में जो प्रशासन होता है उसको भी आप बखूबी समझते हैं। अभी हम देख रहे हैं तमिलनाडु में ये यात्रा है, केरल में पहुंच गई है, बीच बीच में बारिश से और थोड़ा प्रकृति की तरफ से थोड़ा जो है इसमें रुकावट जरूर है। आगे जब आप पहुंचेंगे, जब आप मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे, जब आप उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर जैसे हमारे साथ में यहाँ पर पुलिस कोऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पर एक प्रशासन का भी हो सकता है कि रुकावट देखने को मिले। तो कैसे पार होगा वो सब कुछ? देखिए, पार किया जाएगा। एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि आपके साथ बात कर रहा हूँ। 3-4 दिन मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो चलाया था उसने मेरे बारे में। कुछ संघ और भाजपा के गुंडे आके और वहाँ लतखोरई करने का प्रयास कर रहे थे, जो भोजपुरी यूपी की भाषा में बोला जाए। तो उनको मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसात्मक तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई फुला के चिल्लाने की कोशिश करेगा तो उसका गैस भी निकाला जाएगा। यात्रा चलेगी, अहिंसात्मक तरीके से चलेगी। गांधी जी और नेहरू जी, पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी की जो भावना है, जिसको माननीय राहुल गांधी जी लगे हुए हैं इस देश में खड़ा करने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि भाजपा चाह रही कि इस देश में हिंसा पर आधारित एक समाज का निर्माण किया जाए। उस आवाज़ के खिलाफ ये आवाज़ है, सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर प्यार और मोहब्बत, भाईचारा बना रहे। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, जो पुराना यूथ कांग्रेस का जो फ्लेवर है वो आ गया कि गैस निकाला जाएगा। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, बारिश थी, पत्ते लगे हुए थे, छतरी खुली हुई थी, और अब धूप आ गई है। तो ये एक अपने आप में डिफिकल्ट है। मैं ये शुरुआत तो ये किया था कि छतरी और छाले, तो छतरी और छाले बंद भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं। यात्रा फिर कैसे जो है वो ऐसे में, और धूप भी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो ये कि फिजिकली भी जो है बड़ा चैलेंज है हेल्थ के लेकर के। देखिए, जिस तरह से पहले दिन से लोग चले थे और इतना चलने की आदत लोगों को नहीं होती है, तो ये बिल्कुल लाजमी है कि पैरों में छाले पलना लाजमी है। अब केरला है, बारिश का मौसम है, तो बारिशें आना भी लाजमी है। जिसके पास छाता है वो छाता खोल ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो केले के पत्ते सर पे रख ले रहा है, अपनी टोपी सर पे लगा ले रहा है, लेकिन सब लोग पूरी मस्ती से चल रहे हैं। आप देखेंगे लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। लोग, लेकिन भाजपा का है कि राहुल जी 40,000 की टी शर्ट पहनते, कार्यकर्ता के हाथ में केले का पत्ता दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं चाहते कि किसी की भी प्रगति हो, वो तो बस ये चाहते हैं कि देश में सिर्फ 2 लोगों की प्रगति हो। 2 लोग, अडानी और अंबानी ही देश में जो है वो प्रगति करें। देश में 2 ही लोग हों जो सब कुछ जिनके पास में रहे, सारी देश की संपत्ति उन 2 लोगों को बेच दी जाए। कोई और, किसी गरीब का विकास ना हो, किसी मजदूर का विकास ना हो, किसी बेरोजगार को नौकरी ना मिले, किसी के घर में चूल्हा जो है जलने में आप मदद ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, तो उनके बारे में तो क्या ही कहना है। ठीक है, तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो यही है कि 115 किलोमीटर से आज यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है, कई सारी रुकावटें हैं, बारिश, धूप, तेज, ये सब कुछ हो रहा है। और यकीनी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकली इस यात्रा को कवर कर पाना
बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये यात्रा कैसे पूरी होगी, किस तरह से होगी, यही सारे सवाल हैं। और उन सवालों को देखने के लिए और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रोजाना इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर